अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। क्या अर्थ है? दबीर खास। खास माने विशेष, स्पेशल। और दबीर का अर्थ क्या होता है? सेक्रेटरी, सचिव। किंतु सचिव और सेक्रेटरी में भी कौन सा सचिव और सेक्रेटरी? सेक्रेटरी सचिव बहुत सारे हो सकते हैं। दबीर का अर्थ क्या होता है? मुसलमान राजा ने उनको, राजा हुसैन शाह ने, उसने उनको ये उपाधि दी रूप गोस्वामी जी को। दबीर का अर्थ होता है जो अपनी बुद्धिमता, जो अपने परामर्श से अपने समुदाय में सर्वश्रेष्ठ हो। समझ में आई बात? जो राजा का समुदाय है, राजा का मंत्रिमंडल है, राजा का जो मंत्रिमंडल, उसमें रूप गोस्वामी जी अपने परामर्श, अपनी बुद्धिमता, अपने मार्गदर्शन से सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए राजा ने उनको क्या उपाधि दी? दबीर खास। ये हमारी जो सभा है, मेरा जो राज्य है, उस राज्य के कौन है ये? दबीर खास, बड़े विशेष, ये खास व्यक्ति हैं। खास में भी, खासों में भी खास व्यक्ति। इतने महान व्यक्ति, राजा के समान उनका जीवन है। सब कुछ छोड़ करके जब महाप्रभु जी के चरणों में शरणागत हुए, आप उन प्रसंगों को श्रवण कीजिए, पत्थर पिघल जाए। विश्वास कीजिए, पत्थर पिघल जाए। उनके दैन्य को श्रवण करके महाप्रभु उनके मुख पर हाथ रखकर कह रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी जी से, अरे अपने दैन्य को संवरण करो, अपनी दीनता को संवरण करो, मेरा हृदय फट रहा है। ये अभिमान लेकर नहीं गए मैं राजा हूं, वित्त मंत्री हूं, अर्थ मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, राजा का सारा राजकाज हम ही चलाते हैं। क्या लेकर के गए? सब कुछ छोड़ करके गए। इतने दीनहीन होकर के गए महाप्रभु जी के पास में, दांतों में तृण दबाकर, चरण में गिरकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे पहले महाप्रभु के पास में नहीं गए, सबसे पहले राम केली में जब पहली भेंट हुई, सबसे पहले किससे मिले रूप सनातन जी? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी से मिले, गुरु वैष्णव से मिले पहले। फिर जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, दबीर खास और साकर मल्लिक आपसे मिलने आए। उनकी दीनता देखिए, उनका आदर्श देखिए। और जब महाप्रभु का मनोभीष्ट संस्थापन हो गया, ब्रज में रहकर, ऐसा थोड़ी हमने तो कर दिया संस्थापन, अब बस आराम से ब्रज में बैठेंगे, नहीं। भजन का आदर्श जो है वो क्या है? अनिकेत जो राजा हैं, अब वो ब्रज में कैसे रह रहे? कोई घर नहीं है। अनिकेत माने जिसका कोई घर नहीं है। अनिकेत जो तो बने हैं, वन में एक एक वृक्ष के नीचे रहते हैं और एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि शयन करते हैं। और विप्र ग्रह में, ब्राह्मण के घर में जाकर माधुकरी भिक्षा ले आते हैं। कोई आटा दे दिया, कुछ दे दिया, कुछ कोई बटलोई, कुछ भी दे दिया, और वो भी स्थूल भिक्षा। ऐसा नहीं हमको रसाला बना करके दे दो क्या लाएंगे? स्थूल भिक्षा, थोड़ा सा कुछ लिया। शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहरी, सूखी रोटियां चबा लेते। राजा है राजा, और अब क्या कर रहे हैं? सूखी रोटियां चबा लेते हैं। कहते हैं ना प्रेम कैसे मिलेगा? ये करने से मिलेगा प्रेम। अभी प्रश्न उठ रहा है ना, कैसे मिलेगा प्रेम? ये साधन करना पड़ेगा उसके लिए। भोग परिहरी, सूखे चने चबा रहे हैं। और संपत्ति क्या है? इतना संपद छोड़ के आप विचार कीजिए, सनातन गोस्वामी जी 7,000 स्वर्ण मुद्रा दे करके जेल से छूटे थे। विचार करके देखिए कितने धनी होंगे। जो जेल से छूटने के लिए 7,000 मुद्रा दे सकते हैं, वो कितने धनी होंगे। और अब क्या कर रहे हैं? अब क्या संपत्ति है? कारो या मात्र हाथे, संपद है मिट्टी का लोटा और कांथा छीड़ा बहिर्वास, फटा हुआ कांथा जो है वो कंधे पर, बस यही है, और कोई संपद नहीं है। और संपद वास्तव में क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन, उल्लास। सारे दिन कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नाचना गाना महाप्रभु के प्रेम में। सारे दिन महाप्रभु जी के द्वारा कथित भक्ति के शास्त्रों को लिखते हैं, महाप्रभु जी की कथा सुनते हैं, महाप्रभु जी कथा चिंतन करते हैं। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, 4 दंड शयन है। 4 दंड कितना समय होता है? घंटा, 1.5 घंटा भी नहीं। और 24 घंटे में इतना शयन होता है। नाम संकीर्तन प्रेमे से होना है कौन दिन है। नाम संकीर्तन कभी प्रेम में ऐसे मत हो, वो भी नहीं होता। ऐसा साधन भजन करके दिखलाया। ये श्री रूप सनातन गोस्वामी जी की साधन परिपाठी है। श्री सनातन गोस्वामी जी वृद्ध अवस्था में भी वृंदावन से कहाँ जाते? पैदल गिरिराज परिक्रमा, वहां से जाएंगे मथुरा भिक्षा करने, फिर वापस कहाँ आएंगे? वृंदावन। ये साधन भजन की परिपाठी है। जब इस परिपाठी का थोड़ा सा हमको, थोड़ा सा उपलब्धि हो जाएगी, थोड़ा सा जीवन में आ जाएगी, फिर क्या होगा? तब जाकर के हमारे लिए वो वस्तु है, कुछ हमारे लिए वो वस्तु उपलब्धि का विषय हो सकती है। ये रूप गोस्वामी जी जो है ना, ये विशेष महाप्रभु के परिकरों में विशेष। श्री रूप गोस्वामी जी के साहित्य का वैशिष्ट है। साहित्य का अर्थ क्या होता है? साहितेन वर्तमाना, साहितेन वर्तमाना, जिसमें सब समय, वर्तमाना माने जिसमें सब समय जीव का हित हो। श्री रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट क्या है?
अभी बता रहे थे ना। श्री रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य ये है कि उन्होंने एक बहुत विशेष वस्तु हमको प्रदान की। पहले तो उस विशेष वस्तु का वर्णन किया जो छुपी हुई थी, फिर उस वस्तु को हम कैसे प्राप्त करेंगे ये बतलाया। ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। नाम की महिमा लिखी, तुंडे तांडव बिनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे करण करोड़ कदम्बिनी घटियते कर्णाबुदे व्यस्प्रहाम चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता क्यद ब्रह्मते कृष्णेति वर्णद्वयी। ये नाम की महिमा लिखी। अब ये तो सर्वोत्तम महिमा है नाम की, राधा जी के भाव हैं। कृष्ण नाम जीव पर आए तो इच्छा क्या हो, करोड़ों जीवाएं हो जाए। कान में जाए तो इच्छा होती है करोड़ों कान हो जाए, और हृदय में जाए तो इच्छा क्या हो, हमारे पूरी इंद्रियों को स्तब्ध कर दे। ये होता है नाम का आस्वादन, हो सकता है। ये किसको होगा, किसको होता है नाम के ऐसे रस का आस्वादन होता है, किसको होता है? ये तो राधा जी के भाव है। किंतु यहीं पर यदि छोड़ देते तो बात अधूरी रह जाती। समझ में आ रही तो बात? भाई नाम में बड़ा रस है, किंतु हम जो बद्ध जीव है, हमारी जो इतनी निम्न अवस्था है, हमको वो वस्तु कैसे मिलेगी, ये महत्वपूर्ण बात है। किसी ने आपको बड़ी सुंदर रसाला बना करके पिला दिया, रसाला बना के पिला दिया, अच्छी बात है, एक बार पिला दिया। किंतु यदि कोई उस रसाले को बार बार पिलाए, फिर वो ये आपके ऊपर में दया करे कि भैया कभी यदि मैं नहीं हूं तो ये स्वयं भी इस रसाले को बनाकर पी ले, कौन अधिक दयालु है? तीसरा वाला दयालु ना। श्री रूप गोस्वामी वैसे दयालु है। ये भी बता दिया कि ये जो नाम के रस का आस्वादन है तुमको कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तो तप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी करवाद भक्ति तद्गत मूल हंत्री। भैया रोज करना पड़ेगा। जैसे पित्त के रोगी को मिश्री भी क्या लगती है, कड़वी, किंतु करते करते क्या होगा, वो मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। श्री रूप गोस्वामी जी का ये वैशिष्ट्य है, सर्वोत्तम रस का वर्णन करते हैं और उसके साथ ही साथ हम जो सबसे निकृष्ट जीव हैं हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी विधि, इसका उपाय भी रूप गोस्वामी जी ने बताया। तो ये बड़ा विस्तृत प्रसंग है। श्री रूप गोस्वामी जी की महीना 1 मास निरंतर बोलते रहे, 1 मास। अब ये तो अनंत विषय है, किंतु 1 मास तो मिनिमम चाहिए हमारे विचार से। थोड़ी सी चर्चा जिस पर हो सकती है, कुछ वैशिष्ट पर। श्री रूप गोस्वामी जी ने जो उपासना पद्धति बतलाई, रूपानुभव किसको कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी के निजी भाव क्या है, ये श्री चैतन्य मनोभिष्ट वास्तव में क्या है, इस पर जब चर्चा करने बैठे चमत्कृत हो जाते हैं। ये श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा है। आज श्री तुलसीदास जी की भी शुभ आविर्भाव तिथि है। हमें तो गुरु महाराज जी की कथा से ज्ञात हुआ, समय तो बहुत हो गया। 1-2 बात मैं अवश्य कह दूं श्री तुलसीदास जी के विषय में, जल्दी तो नहीं है ना? क्यों उपहास कर रहे हो, क्यों उपहास कर रहे हो? हमें तो पता है, होना आपको भी पता, होना यही है। अब बात आरंभ करो, होना तो यही है। देखिए साधु संग बड़ा दुर्लभ है, किंतु कैसे साधुओं का, ऐसे साधुओं का। किंतु हमने इनकी वाणी को जो थोड़ा सा हमारे कान में इन्होंने बलपूर्वक डाल दी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, विलंब बहुत हो जाता है, किंतु थोड़ा सा यदि श्री तुलसीदास जी के विषय में 2-1 बात ना कही जाए तो मन में ऐसा लगेगा कि उनकी तिथि का कुछ विशेष आदर नहीं हुआ है, यद्यपि नाम स्मरण करने से भी हो जाता है। अति संक्षेप में 1-2 बात मैं कह दूं। श्री तुलसीदास जी वो भी अपने दृष्टिकोण से, अपने रस में बड़े अपराकृत कवि हैं, बड़े अपराकृत कवि। श्री रामचरितमानस में किन किन लोगों का थोड़ा सा प्रवेश हुआ है? श्री तुलसीदास जी का चरित्र भी यदि श्रवण करो ना, भगवत भक्तों का चरित्र बड़ा प्रेरणा देने वाला होता है, बड़ा प्रेरणा देने वाला। श्री तुलसीदास जी का शुभ आविर्भाव हुआ, सुना उनके बाल्यकाल की कथाएं, अरे हृदय को ना गला करके रख दे। किसी भी भगवत भक्त का चरित्र देख लो, अपने अपने रस में सब अद्भुत हैं। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था श्री आत्माराम दुबे और माता जी का नाम था श्रीमती तुलसी देवी। अब तुलसीदास जी आत्माराम दुबे जी के घर में उनका शुभ आविर्भाव हुआ। बड़ी अद्भुत रोचक कथा है, बड़ी अद्भुत कथा। प्रारंभिक जीवन उनका बड़ा करुण। जब जन्म हुआ तो जन्म ऐसा हुआ जैसे 5 वर्ष के बालक हो, पूरे हट्टे कट्टे, 10-12 मास तक माँ के गर्भ में रहे, और जब गर्भ से भूमिष्ठ हुए उनके मुंह में पूरे 32 दांत, मस्तक पर केश। जगत में लोग आते हैं तो रोते हैं, बालक लोग रोते हैं ना, जगत में आते हैं तो हैं, हम भी रोए होंगे, हमें तो स्मरण नहीं है, क्या पता हम भी ऐसा ही हों अपने ऊपर। क्यों फंस गए भाई?
फंस गए यहाँ पे। किंतु श्री तुलसीदास जी जगत में आए, क्या किया उन्होंने पता है? क्या किया? अरे ये भी नहीं सुना? नहीं, हंसे नहीं, हंसते जो साधारण ना हंसे ना रोए। तुलसीदास जी ने आकर क्या किया? भूमिष्ठ हुए, छोटे से बालक, किंतु बालक पूरे हट्टे कट्टे, मुंह में दांत। माता पिता आश्चर्य में पड़ गए, अरे रो अरे रो नहीं रहा बालक। तुलसीदास जी ने माता पिता की ओर देखा और क्या कहा? राम राम। क्या कहा? राम। छोटा बालक जैसे हम तो अनुमान कर रहे हैं, राम। छोटे बालक ने राम। माता पिता आश्चर्य पड़ गए, राम? अरे ना रोया ना कुछ किया, छोटा सा बालक, नाम रख दिया राम। तो उनका नाम बाल्यकाल से क्या हो गया? राम बोला। क्या नाम रख दिया? राम बोला। अब तुलसीदास जी का शुभ आविर्भाव जिस नक्षत्र में हुआ वो बड़ा अशुभ नक्षत्र, बड़ा अशुभ नक्षत्र। अब सुनना तुलसीदास जी की अद्भुत महिमा क्या है। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से क्या दिखलाते हैं। जगत में आए, एक तो अशुभ नक्षत्र में आए, उनके पिताजी ब्राह्मण हैं, उनके पिताजी ब्राह्मण। अब वो मन मन में चिंता करे, अशुभ लक्षण में बालक का जन्म हुआ, जन्म लेके क्या बोल रहा है? राम। होना तो आनंदित चाहिए था, अरे बालक के मुख से राम नाम निकल गया जन्म लेते ही। किंतु पिताजी चिंतित हो गए, भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। माता जी भी समझ गई, भैया ये बालक तो बचेगा नहीं। माता जी ने क्या किया? उनकी एक दासी थी, उसका नाम था चुनिया। चुनिया को दे दिया अपने बेटे को, मेरे बेटे को संभालियो। और माता जी और पिताजी दोनों अति शीघ्र, माता जी तो अगले दिन ही, और पिताजी का भी ऐसे बड़े शीघ्र परलोक गमन हो गया। उनकी जो धाय हो गई, क्या नाम था? चुनिया। जोर से बोलो, चुनिया। चुनिया जी ने 5 वर्ष तक तुलसीदास जी का पालन किया। अब जब पालन किया ना, 5 वर्ष के बाद में चुनिया जी भी परलोकगत हो गए। अब जब परलोकगत हो गए ना, तुलसीदास जी की बड़ी करुण दशा हुई। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा अपनी आत्मकथा में, पहले ही क्या हो गया था? उनको अशुभ बालक मान लिया गया। जो जगत को, त्रिभुवन को, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले, जगत की देखिए क्या रीति है, उनको क्या मान लिया गया? ये तो अशुभ बालक। जब चुनिया जी चली गई, गांव के बाहर छोड़ दिया गया तुलसीदास जी को, छोटा सा बालक 5 वर्ष का, गांव के बाहर। और तुलसीदास जी ने अपनी करुण कथा को, पत्थर पिघल जाए, आप एक बार उस पर चिंतन मनन करके देखिए, अनुशीलन करके देखिए। तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं कि घर में जाकर के कुछ भिक्षा मांगते थे, कोई भिक्षा नहीं देता। छोटा सा बालक 5 वर्ष का, घर के सामने जाए कपाट बंद कर दे, भूख से बिलबिला रहे हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा अपनी करुण कथा को, हैं? बारे ते ललाट बिल्लात द्वार द्वार दीन, जानत है चारी फल चारी ही चनक को। कोई 4 चने उनके हाथ पर रख दे तो बारे ते ललाट बिल्लात द्वार द्वार दीन, नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। उनकी करुण कथा सुने, नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। जिन्होंने त्रिभुवन को पवित्र कर दिया, उनकी दशा क्या हो रही है? भगवान करके दिखलाते परीक्षा, मेरा भक्त देखो इसकी महिमा क्या है, ये क्या क्या सहन कर सकता है। 5 वर्ष का छोटा सा बालक क्या सहन कर रहा है? द्वारे ते ललाट बिल्लात द्वार द्वार दीन, 2 मुट्ठी चने के लिए एक एक द्वार पर भ्रमण कर रहे हैं। और यदि कोई किसी प्रकार से भी फेंक कर भी दे दे तो जानत है चारी फल चारी ही चनक को, 4 फल मिल गए मुझको, 4 चने मिल जाते, उसी को खा लेते। इतनी करुण दशा। अब जब शिवजी और पार्वती जी ने उनकी दशा देखी ना, उनसे सहन नहीं हुई। अरे ये भगवत भक्त, इसकी ऐसी दशा। पार्वती जी ने उनका दायित्व स्वयं ले लिया, मैं करूंगी इस बालक का पालन पोषण। और तुलसीदास जी गांव के बाहर में जहां रहते, पार्वती देवी ब्राह्मणी का रूप बनाकर मैया के समान उनका पालन पोषण करती। तुलसीदास जी ने स्वयं क्या किया? इस सब विषय का वर्णन किया। 7 वर्ष की अवस्था में फिर उनको उनके श्री गुरुदेव नरहरि जी मिले, उन्होंने उनको शास्त्र वेद वेदांत तो सब कुछ श्रवण करा। तुलसीदास जी बड़े अद्भुत, गुरु गृह में गए, बिना किसी के बताए गायत्री मंत्र उच्चारण कर दिया। गुरुजी चमत्कृत हो गए, 7 वर्ष का बालक बिना किसी अभ्यास के गायत्री मंत्र उच्चारण कर दिया। और तुलसीदास जी ने सारे शास्त्र पढ़े और जगत के कल्याण के लिए क्या उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। बड़ी अद्भुत कथा है तुलसीदास जी की। और ये रामचरितमानस जो है ना, काव्य की सर्वोच्च पराकाष्ठाओं में से एक है। अवधी भाषा में लिखा गया, सहज सरल भाषा में। और एक एक प्रसंग को श्री तुलसीदास जी ने जैसे वर्णन किया ना, सजीव कर दिया एकदम। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे रामलीला साक्षात हो रही है, सजीव कर दिया। एक किसी भी प्रसंग को उठा लीजिए, राम जी के गुण कहने गए, सीता जी की महिमा कही, भरत जी का चरित्र, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, पत्थर पिघल जाएं, ऐसा करुण तुलसीदास जी ने वर्णन किया। और क्या शब्दों का चयन, क्या अलंकार, क्या भाषा, क्या व्याकरण, क्या छंद, अद्भुत तुलसीदास जी। कविताएं लिखी हैं, क्या अद्भुत तुलसीदास जी का काव्य है।
जिस भी प्रसंग को स्पर्श कर दिया ना, ऐसा स्पर्श कर दिया, क्या बताऊं। नाम और नामी के भीतर में जो तुलसीदास जी ने कंपैरेटिव स्टडी करके बताई है ना, समय होगा तो किसी दिन श्रवण कराएंगे, हृदय प्रसन्न हो जाता है। रामचरितमानस के किसी भी प्रसंग को ले लीजिए, ऐसा सजीव चित्रण किया तुलसीदास जी ने, क्योंकि वो तो नित्य परिकर हैं, दर्शन कर रहे हैं साक्षात। इतना अद्भुत चरित्र वर्णन किया ना, चित्त प्रसन्न हो जाता है। रामचरितमानस का अनुशीलन कीजिए, एक अध्याय में आप रोएंगे, एक अध्याय में आप हंसेंगे, एक अध्याय में आप आनंद से नाचेंगे। इतना अद्भुत सारे रसों का समावेश कर दिया। राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। जब धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी वहां आकर विद्यमान, सुनिए तो कथा। परशुराम जी आ गए। परशुराम जी का साक्षात क्रोध की मूर्ति, परशुराम जी आकर के खड़े हो गए। अब सारे राजा जो है ना, बस सबने तो सोचा भैया हो गया काम। ये साक्षात क्रोध की प्रतिमूर्ति कहां से आ गए। अब परशुराम जी का शरीर और उनकी जो छटा है ना, उनका जो श्री विग्रह देखने में ऐसा लग रहा कोई उनसे नेत्र नहीं मिला रहा। श्री तुलसीदास जी ने इतना अद्भुत मार्मिक वर्णन किया, इतना सरस वर्णन किया, क्या बतलाए। विस्तार से श्रवण करो ना, चित्त प्रसन्न हो जाए। आकर के बीच सभा में खड़े हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे, और जिसकी ओर देखते ना परशुराम जी, वो उनसे नेत्र नहीं मिलाता, नजर नहीं मिलाता, नीचे नजर कर देता। सारे राजा दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके, मस्तक पर हाथ रख के अपना परिचय दे रहे हैं, मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, प्रणाम प्रणाम, चरण में गिर रहे हैं। किंतु परशुराम जी देख रहे हैं, पता तो उनको सब कुछ है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। आकर के सभा में खड़े होकर फरसा हाथ में तर्जन गर्जन कर रहे हैं परशुराम जी। कोई सामने जाने का साहस नहीं कर रहा। राजा जनक जी ने सीता जी को भेजा, जा पुत्री प्रणाम कर। सीता जी ने प्रणाम किया, आयुष्मती भाव, जाओ अपना काम करो। क्रोध में ना, आयुष्मती जाओ अपना काम करो, अभी स्त्रियों से कुछ बात करने का हमारा मूड नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है। वो तो जानना चाह रहे हो क्या रहा सभा में, जानते सब कुछ है। अब राजा जनक जी आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा जनक से क्रोध में पूछ रहे परशुराम जी, अरे जनक, ये इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी है यहाँ पर। जानते सब है, किंतु कौशल करके पूछ रहे। जनक जी ने हाथ जोड़कर बतलाया, प्रभु पुत्री का स्वयंवर था, ये सब हो गया, ये सब हो गया। क्या हो गया? अब देखा एक दूसरी दिशा में दृष्टि पड़ी, धनुष छिन्न भिन्न हुआ पड़ा, दो टुकड़े हुए पड़े। परशुराम जी को क्रोध आ गया। क्रोध आकर के तर्जन गर्जन करने लगे, अरे मूर्ख जनक, ये धनुष शिव का धनुष किसने तोड़ दिया? जिसने तोड़ा उसको बाहर कर दो, नहीं तो उसके साथ में सारे राजा मरेंगे। जैसे क्लास में टीचर होता ना, जिसने शरारत किया उसको बाहर कर दो, नहीं सारे पिटेंगे। राजा जनक को कह रहे सारे बाहर आ जाओ, सारे एक और हो जाओ, जिसने धनुष तोड़ा उसको बाहर कर दो, नहीं तो सारे मरोगे। तुम जानते हो क्षत्रियों पर मेरा कोप कैसा, 21 बार क्षत्रिय को, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। राजा जनक कांप रहे हैं, सीता जी की माता जी कांप रही है, बना बनाया काम बिगड़ गया, धनुष भी टूट गया। जयमाला डालते काम हो जाता, कहां से मुनि बीच में आ गए, बना बनाया काम बिगड़ गया। सारे लोग घबरा रहे हैं। जिसकी ओर परशुराम जी प्रेम से भी देखते ना, प्रेम तो है नहीं, किंतु सहज दृष्टि से भी जिस राजा की ओर देख लेना, वो नजर झुकाकर दूसरे से कहता मेरी आयु पूरी हो गई, हो गया काम मेरा। जिसकी ओर दृष्टि उठाकर देख ले। अब सभा में बड़ी खलबली मच गई। लक्ष्मण जी से तो रहा नहीं गया, अरे भाई हो क्या रहा है। लक्ष्मण जी उठे, विश्वामित्र जी साथ लेकर के राम लक्ष्मण जी को परिचय कराया। अब लक्ष्मण जी बीच सभा में खड़े होकर जो कौतुक वर्णन किया तुलसीदास जी ने, अद्भुत है। लक्ष्मण जी बीच सभा में खड़े होकर कह रहे भैया हमें एक बात बतलाओ, जब पहले धनुष टूट नहीं रहा था तो समस्या थी, तब राजा जनक जी तर्जन गर्जन कर रहे थे, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई बलवान नहीं है, धनुष नहीं तोड़ पा रहा। जब टूट नहीं रहा था तो समस्या थी, अब तोड़ दिया तो समस्या। करना क्या चाहते हो पहले ठीक कर लो, करना क्या चाहते हो पहले ठीक कर लो। परशुराम जी को सुनकर के बड़ा क्रोध आया। छोटा सा बालक है, छोटा कुमार बड़ो खोट, तुलसीदास जी ने लिखा, छोटा कुमार बड़ा खोटा है। परशुराम जी को गुस्सा आ गया, अरे तू कौन है, तू कहां से आया। विश्वामित्र जी ने परिचय कराया, ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम जी, ये छोटे पुत्र लक्ष्मण जी। उन्होंने प्रणाम किया। परशुराम जी क्रोध में। अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी का जितना क्रोध बढ़ेगा उतना उनकी शक्ति कम हो जाएगी। लक्ष्मण जी तो जानते। अब लक्ष्मण जी ने जो परशुराम जी को छेड़ा, आप उस प्रसंग को श्रवण कीजिए, चित्त जो है ना आनंद से भर जाएगा। लक्ष्मण जी बार बार उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, बार बार कटाक्ष कर रहे हैं। परशुराम जी इतना तर्जन गर्जन कर रहे हैं, हाथ में फरसा लेकर के उठाते हैं, मारने को चलते हैं। लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं क्या ये एक गज भर की कुल्हाड़ी बार बार दिखा करके हमको डरा रहे हैं, क्या है इस कुल्हाड़ी में।
और क्या है इस धनुष में? अरे बाल्यकाल में तो हमने हजारों धनुइयां तोड़ दी, छोटे छोटे धनुष थे, सीखते थे तोड़ देते थे। एक धनुष टूट गया, उसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? परशुराम जी बड़ा क्रोध कर रहे हैं। अरे मूर्ख, लंपट, तुझको बोलने की तमीज नहीं, तुझको बोलने का सलीका नहीं है? ये शिव जी के धनुष को छोटी सी धनुइयां बतला रहा है, क्या तुझको भय नहीं है? मेरा ये फरसा देख, इस फरसे से मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। परशुराम जी कहते हैं 21 बार कर दिया होगा। जो वीर होते हैं ना, सभा में खड़े होकर बार बार अपना बल बतलाते नहीं है, अरे करके दिखलाते, करके दिखलाओ ना। ये गज भर का एक हाथ का फरसा कुल्हाड़ी लेकर बार बार हमको भय दिखलाते हो। हमको भय मत दिखलाओ, हम रघुवंशी हैं। युद्ध में जहां हम खड़े हो जाए ना, सूर्य हमारे ताप को नहीं सहन कर सकता। परशुराम जी तर्जन गर्जन करे जा रहे हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। और लक्ष्मण जी बार बार उनको क्या करे, चिढ़ा रहे हैं। जितना चिढ़ाएंगे उतना परशुराम जी का क्रोध बढ़ेगा, जितना क्रोध बढ़ेगा उतनी शक्ति क्षीण हो जाएगी। परशुराम जी बार बार कह रहे, विश्वामित्र जी बीच में आ गए, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, छोटा बालक है, छोटा है ये छोटा है, छोट कुमार बड़ा खोट। और जनक जी भी हाथ जोड़ रहे सभा में, अरे चुप हो जाओ कुमार, चुप हो जाओ। सीता जी की माता जी हाथ जोड़ रही, लक्ष्मण जी इधर उधर दृष्टि दौड़ाते ना, सब हाथ जोड़ रहे, चुप हो जाओ महाराज, चुप हो जाओ, बना बना काम बिगड़ जाएगा। अब उनको तो पता नहीं है ना ये है कौन, ये तो परशुराम जी के भी क्या है, आदि हैं। ये तो छोटे से बालक के रूप में खड़े हैं लक्ष्मण जी। अब जब राम जी ने उनसे कहा, बड़ा तर्जन गर्जन हो रहा, परशुराम जी कह रहे तू मेरे बल को नहीं जानता, इस फरसे के बल को नहीं जानता है। लक्ष्मण जी फिर चिढ़ा कर कह रहे, फरसे के बल को, आपको फरसा चलाने की आवश्यकता क्या है? आपके मुंह से एक एक जो शब्द निकल रहा है ये 1000 फरसे के बराबर है, यही 1000 लोगों की गर्दन काट दे। आपका तो एक एक शब्द ही फरसे के बराबर, क्यों उठा रहे बार बार इस फरसे को? बहुत चिढ़ा दिया, बहुत चिढ़ा दिया। अब जब उनसे रुका नहीं गया ना, विश्वामित्र जी बीच में आ गए। परशुराम जी कहते तुम्हारे कारण छोड़ रहा हूं इस बालक को। अब फिर भी लक्ष्मण जी ना रुके, तो राम जी ने आकर के बड़ी मर्यादा पूर्वक उनको प्रणाम किया और लक्ष्मण जी को थोड़ा सा संकेत कर दे, जाकर चुप बैठो। लक्ष्मण जी जाकर चुप बैठ गए। अब लक्ष्मण, परशुराम जी और राम जी का संवाद हो रहा है आपस में। राम जी परशुराम जी से प्रार्थना कर रहे, धनुष था, भूल हो गई, टूट गया, मैंने तो प्रयास किया उठाने का, टूट गया है, क्षमा कर दीजिए। वो भी छोटा कुमार है, छोटा बालक है, बालकों का थोड़ी ना कोई अपराध दिया जाता है। परशुराम जी लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं टेढ़े दृष्टिकोण से। लक्ष्मण जी भी मुंह झुका करके तो बैठे, किंतु टेढ़ी नजरों से उनकी ओर देखते हैं और उनको चिढ़ा देते हैं। तो परशुराम जी राम जी से कह रहे क्रोध में भरकर, कैसे क्षमा कर दूं उसको? अब टेढ़ा ताकरा मेरी ओर, अब भी टेढ़ा ताकरा मेरी ओर। तो राम जी ने बड़े तरीके से लक्ष्मण जी की ओर देखा और देख करके क्या कहा, शांत हो जाओ महाराज, शांत हो जाओ, हो गया जो काम तुमको सौंपा था, हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने और छेड़ रहे बार बार उनको। राम जी कह रहे फिर भी नहीं हट रहे पीछे। परशुराम जी क्रोध में आता है ना, जिसके साथ कुछ हो जाए ऐसा, बार बार उनकी ओर दृष्टि जाएगी। और केवल उन्हीं की ओर दृष्टि नहीं कर रहे, लक्ष्मण जी जनक जी की ओर देख कर कह रहे थे, देखो बड़ा इनका बल है, दिखलाओ। वो भयभीत हो रहे, हाथ जोड़ रहे, शांत हो जाओ कुमार, शांत हो जाओ, बड़ा बड़ा काम बिगड़ जाएगा, शांत हो जाओ। और जब परशुराम जी की दृष्टि पड़े तो उनको और चिढ़ाते हैं, बातें ही बना रहे हो, कुछ करके भी दिखलाओगे। परशुराम जी क्रोध में भरे जा रहे, किंतु विश्वामित्र जी ने आकर शांत किया। बाद में परशुराम जी ने परीक्षा की, ये शिव का धनुष तोड़ दिया, राम ये विष्णु का धनुष यदि इस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ, इसको उठाकर दिखाओ। हाथ में देने की तो बात दूर थी, धनुष स्वयं राम जी के हाथ में आ गया। परशुराम जी समझ गए, भैया यही वो आदि हैं, यही हमारे कारण जिनके इतनी देर से अपेक्षा कर रहे थे। तुलसीदास जी ने ऐसा मार्मिक वर्णन किया ना, अरे जो रामचरितमानस लिखी, इतना तुलसीदास जी का विरोध हुआ, इतना उनके प्रति ईर्ष्या के कारण लोगों ने क्या क्या नहीं किया, किंतु तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी और शिव जी ने उस पर अपना साइन किया। क्या साइन किया? सत्यम शिवम शिवम सुंदरम लिख दिया। फिर भी लोग नहीं माने, फिर भी लोग नहीं माने। फिर परीक्षा की ब्राह्मणों ने, देखो संतों के साथ में कितना कितना कुछ होता है। फिर जब नहीं माने, रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा और उसके ऊपर में वेद वेदांत उपनिषद सब रख दिए। शिव जी ने क्या किया? रामचरितमानस कहाँ आ गई? सबसे ऊपर आ गई। इसलिए श्री रामचरितमानस का श्रीमद् भागवत श्री गीता के समान ही आदर है। एक एक विषय का जैसा गोसाई जी ने वर्णन किया ना, अद्भुत, नाम नामी की महिमा, क्या अद्भुत लिखा श्री तुलसीदास जी ने। बड़ी अपार श्री तुलसीदास जी की महिमा। आज उनकी भी जयंती है, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। श्री तुलसीदास जी की भी महिमा सुनी, श्री रूप गोस्वामी जी की भी महिमा श्रवण की। आने वाले दिनों में वैष्णवों से हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। आप सब लोगों को भी वास्तव में हृदय से विशेष धन्यवाद है, जो इतने धैर्य सहिष्णुता के साथ में, देखिए श्रोता लोग जब रुचि के साथ में कथा सुने ना, तभी वक्ता को भी क्या होता है, कथा कहने की प्रेरणा होती है ना। और हमारे विशेष करके उत्सव जो हो रहा है ना,
इस उत्सव को करने में पीछे से जो भक्त लोग हैं उनका बड़ा परिश्रम होता है। हमारे सुधीर प्रभु, हरीश प्रभु, हनुमान जी, कितने सारे भक्त लोग। और ये जो भ्रष्ट भक्त यहाँ पर बैठे हैं, हमारा तो छोटा स्थान है। हम लोग तो जब स्थान लेने के विषय में विचार चल रहा था ना, हमारे मन में बार बार आता था, अरे छोटा सा स्थान ले लो, कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। अब अवस्था ऐसी ऐसी हो रही कि रसोई तो बड़े आनंद का विषय है। किंतु मैं वास्तव में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेना भी, कालिंदी माता, कितनी सारी माताएं हैं, प्रसाद बना करके ले आते हैं बड़े उत्साह के साथ में। इन सब लोगों के बल से हमको 2 शब्द कहने का अवसर मिल जाता है और ये वास्तविकता है। इन सब लोगों के बल से हमारे अजय प्रभु इतनी दूर से चले आते हैं, हमारे प्रेम से ये बंधे हैं कि इनके प्रेम से हम बंधे हैं, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, किंतु प्रेम पूर्वक चले आते हैं। आप सब भक्त लोग आ जाते हैं, ये उत्साह बना रहे। श्री गुरु पाद पद्म की एक बात कहकर मैं समाप्त कर दूं। गुरु जी कहा करते थे, रूप गोस्वामी जी ने क्या लिखा, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा षडोवृत्ते सतोवृत्ते षडवीर भक्ति प्रसिद्धति। भैया भक्ति बढ़ेगी कैसे, एक एक क्रम बतलाया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदोपस्थ वेगम एतान वेगान विश्यत धीरा सर्वाम विमा पृथ्वी स शिष्या। फिर क्या कहा, अत्याहार प्रयास प्रजलभो नियमाग्रह जन संघर्ष लोलेंचा षडवीर भक्ति विनश्यति। 6 से विनाश हो जाएगी, 6 से बढ़ जाएगी। वो 6 में से एक क्या है, उत्साह। गुरु महाराज जी कहते हैं उत्साह आशाबंद। ये गुरु जी की कथा में रिकॉर्डेड है, वीडियो भी आप देख सकते हैं, वीडियो का तो पता नहीं, ऑडियो है, आप देख सकते हैं। और गुरु जी क्या कह रहे हैं, आशाबंद, आशा उत्साह, ये रूप गोस्वामी जी की पहली शिक्षा। फिर गुरु जी ने मुट्ठी भींची ऐसे और मुट्ठियां दिखाकर क्या कहते हैं, क्या कृष्ण मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। गुरु जी कह रहे कथा में इस बात को। ये रूप गोस्वामी जी की शिक्षा है। तो हमारा ये उत्साह बना रहे, ये हमारी आशा बनी रहे, ऐसी तिथियां हम लोग पालन करते रहे, इसी में हमारा परम मंगल। जय शिला गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, शिला रूप गोस्वामी प्रभु की जय। अति विलंब होने के कारण हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। प्रसाद प्रस्तुत है, थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद लेकर के जाइएगा, यही सोच करके